आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मेलिना। मेलिना इस फिल्म के मुख्य किरदार की कैरेक्टर हैं। वह बड़ी खूबसूरत थी। मेलिना एक छोटे शहर में रहती थी और वह उस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। शहर में हर कोई उसे चाहता था और नगर की लड़कियां उससे ईर्ष्या करती थीं और उसके समान बनना चाहती थीं। इस शहर के सभी पुरुष चाहते थे कि मेलिना उनकी हो जाए। उस शहर में रोनाटो नाम का एक लड़का रहता था जो मेलिना से छोटा था। एक दिन रोनाटो नई साइकिल लेकर अपने दोस्तों को दिखाने गया। मैंने सुना है कि मेलिना यहीं से होकर गुजरेगी और वे सभी उसे देखना चाहते हैं। यही कारण है कि वे सभी ऐसी जगह पर हैं और जब वह जाता है तो मेलिना उसे देखती है। जब रोनाटो उसे देखता है और वह उससे अपनी आंखें नहीं हटा सकता। जब वह चली जाती है, रोनाटो फिर से उसकी ओर देखता है। मोलिना के पिता एक शिक्षक थे और वह अपने कानों से सुन नहीं सकता था। यहाँ स्टूडेंट्स को उनके पिता के सामने मेलिना के नाम को लेकर तरह तरह की बातें करते देखा जा सकता है। रोनाटो मेलिना के कमरे में जाता है और एक छेद बनाकर मेलिना को देख रहा था। मेलिना उबकर लेट गई। यहाँ हमें पता चला कि मेलिना का पति युद्ध के दौरान सेना में शामिल होने के लिए चला गया और अभी तक वापस नहीं लौटा है। दूसरी ओर रोनाटो को कुछ दोस्त मिलते हैं जो मेलिना के बारे में बुरी बात करते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि समाज अकेली महिलाओं के बारे में क्या सोचता है और उसके बारे में क्या सोचता है। दूसरी ओर रोनाटो मेलिना को बहुत पसंद करता था और लोगों के मुंह से यह सुनकर कि मेलिना एक बुरी औरत है, वह भी यही कल्पना करने लगता है। और रोनाटो एक वयस्क की तरह जीना चाहता था। इसके लिए रोनाटो अपने पिता की पैंट काटकर खुद पहनते थे। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें कई बार पीटा, लेकिन रोनाटो ने फिर भी नहीं सुनी और रोनाटो कई लोगों की तरह दिन रात मेलिना का पीछा करता था। वह मेलिना को होल से देखता रहता था, लेकिन मेलिना को नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसके पति की मौत हो गई है। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और रोने लगा और यहाँ हम जानते हैं कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। पति नहीं है इसलिए वह अपना घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। समाज के लोग मेलिना के बारे में बुरा भला कहने लगे। रोनाटो ये सुनता है और सोचता है कि सबाई को सच बता देगी। रोनाटो खिड़की से मेलिना को देखता है और कल्पना करता है कि वो उसके साथ है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे कुछ साल दीजिए ताकि मैं बड़ा हो सकूं। इधर मेलिना के पिता को एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी बेटी अच्छी नहीं है, वो किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ते में है। ये बात सुनकर उसके पिता बहुत नाराज हो जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते और उसे वहां से चले जाने को कहा। मेलिना फिर अकेली हो जाती है। जब रोनेंट को पता चला कि मेलिना फिर से अकेला है, वो फिर हर दिन उससे मिलने जाने लगा। जब वह अपने कमरे में एक पुलिस अधिकारी को देखती है तो उसे लगता है कि उनका अफेयर चल रहा है। ये देखकर रोनाटो को बहुत दुख हुआ। रोनाटो पुलिस अधिकारी को बाहर आते हुए देखता है। जब पुलिस अधिकारी बाहर आता है, फिर एक डॉक्टर से मुलाकात हुई। तब डॉक्टर कहते हैं, मेलिना मेरी फ्यून्स है, तुम अंदर क्या कर रही थी। इस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और पुलिस आकर उन्हें रोक लेती है। फिर यह बात पूरे शहर में फैल गई कि मेलिना के शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इसके लिए उन्हें जेल भी हो सकती है। मेलिना परेशान थी। वो एक वकील के पास जाता है। मेलिना के वकील ने केस जीत लेता है। केस जीतने के बाद वह वकील मेलिना पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। मेलिना उसे रुकने की कोशिश करता है। यह देख के रोनाटो परेशान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मेलिना के पिता की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है। यह जानकर मेलिना बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका कोई और नहीं था। मेलिना के पति की पेंशन भी बंद हो गई, तो मेलिना के पास पैसे खत्म हो गए। वह बहुत सोचता है लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता। कुछ देर बाद उसने कैंची से अपने बाल काट देता है और ये सोचता है, जब दुनिया मुझे बुरा कहेगी तो मैं बुरा ही बन जाऊंगा। जब रोनाटो यह सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह परेशान हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिना अब एक बुरी औरत बन गई है। मेलिना की हालत अब खराब है, इसलिए शहर के सभी पुरुष उसके पास जाते हैं। इसलिए हर आदमी की पत्नी को बुरा लगता है। वे बहुत गुस्से में मेलिना के पास गए और वे बहुत हिंसक तरीके से मेलिना के पास पहुंचे और उसे बहुत बुरी तरह पीटा और शहर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमने मेलिना के पति को वापस आते देखा। वह मरा नहीं, किसी ने गलत जानकारी दी। वह घर जाता है और मेलिना को कहीं नहीं पाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी वह उसे नहीं मिली।
वह सबको पूछता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी बुरी औरत बन गई है और अब वह यहाँ नहीं है। जब वह अपने दोस्तों के पास पूछने जाता है, उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है और ये सब देखकर रोनाटोर को बहुत दुख होता है। उसने फैसला किया कि अब सबाई को बताने का समय आ गया है। मेलिना किस तरह की महिला है और वह एक बुरी औरत क्यों हुआ है। रोनाटो ने उसे खत लिखता है कि मेलिना एक बुरी महिला नहीं है और सब कुछ कहता है। यह लोग उसको कितना अपमान करता था और बाहर निकाल दिया है। इसके बाद मेलिना के पति बेहद नाराज हैं और वह अपनी पत्नी को लाने के लिए वापस चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी पत्नी के साथ है। वह उस शहर में लौट आया है। नगर के सभी लोगों की दृष्टि उन पर पड़ी। उनकी नज़र में कोई बुरी दृष्टि नहीं थी क्योंकि उसका पति उसके साथ था। नगर के लोग फिर से उनको रिस्पेक्ट करता हैं। इसके बाद रोनाटो को आखिरी बार मेलिना से मिलते हुए दिखाया गया है। मेलिना के हाथ से कुछ चीजें गिर जाती हैं तो रोनाटो इसे उठा के उसको दे देता है। रोनाटो मेलिना को बताती है, मैं तुम्हारा नया जीवन चाहता हूँ, यह जीवन बहुत अच्छे से जीना। और फिर दोनों चले गए। मूवी के अंत में रोनाटो खुद से बात करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे कई लड़कियां पसंद थीं, मैं उनमें से एक को कभी नहीं भूलूंगा और वह है मेलिना। यही फिल्म खत्म होती है। Thanks for watching.